प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। अपने काम से विश्राम करेंगे, दुख और क्लेश और सब कष्ट होंगे दूर। स्तुति भजन मनोहर वहाँ हम सब गाएंगे हर्ष से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। एक और बार इस शुभ संदेश में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक भाई बहन का सबका स्वागत करते हैं। मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने ये अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को बता सको। आइए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे कुलुस्सियों उसका 2 का 8, 6, 7, 8। कुलुस्सियों उसका 2 का 6, 7 और 8। जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ। जैसा तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान उस व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहार न बना ले जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता प्रत्येक भाई सुनने वाला भाई बहन को हृदय को आशीष करे। और यहाँ पर संत पौलुस जब इस बातों को लिखता है तो यहाँ पर लिखता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो इस बातों को लिखता है, जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, जैसा हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, ग्रहण किया है और प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत का उद्धारकर्ता जानकर उसको स्वीकार किया है, वैसा उसी में चलते रहो। तो कंटिन्यू लिखा है कि कंटिन्यू हम प्रभु में चलने चाहिए, कंटिन्यू हम प्रभु में रहने चाहिए, कंटिन्यू हम रुकने का रुकावट नहीं होने चाहिए और हमारा कदम आगे की ओर जिस प्रकार पौलुस बोलता मैं निशानों के दौड़ा जाता हूँ, हम भी वैसे ही चलते रहने चाहिए और उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ। और उसके बाद लिखा है कि हम जड़ पकड़ने का है। जैसा एक पेड़ जड़ पकड़ेगा तो पेड़ वो मजबूत होता है, हमारा जड़ मजबूत होने चाहिए, हमारा विश्वास एकदम गहराई में होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ। अगर जड़ मजबूत रहता है तो पेड़ मजबूत रहता है, अगर जड़ मजबूत नहीं है तो पेड़ मजबूत नहीं रहता है। हमारा जड़ जो एकदम मजबूत होनी चाहिए और उसमें लिखा है कि वैसा ही तुम बढ़ते जाओ। पहली बात देखते हैं कि चलते रहने का कंटिन्यू, दूसरी बात है कि बढ़ने का, प्रभु के वचन में बढ़ोतरी होने का, हमारा आत्मिक जीवन का जो बढ़ोतरी होनी चाहिए। जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ। जिस प्रकार एक पेड़ लगाने से छोटा सा पेड़ धीरे धीरे जड़ पकड़ते हुए बढ़ते रहता है, वैसे ही हमने प्रभु को यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार किया है। हमारे जीवन में हम वैसा चलने चाहिए और वैसा हम लोग बढ़ने चाहिए। परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहने चाहिए, हमारा नींव मजबूत होने चाहिए, हमारा जड़ जो पकड़ते हुए मजबूत होते हुए और कंटिन्यू लिखा है कि बढ़ते जाओ। जैसा तुम सिखाएगा वैसा विश्वास में दृढ़ हो,
जो परमेश्वर का वचन को हमको सिखाया गया है, जो प्रभु के दासों के द्वारा सिखाया गया है, पवित्र आत्मा हमको सिखाया गया है। और वहाँ पर वचन बताता है कि वैसे दृढ़ होते जाओ, मजबूत हो जाओ, प्रभु के वचन में मजबूत हो जाओ, विश्वास में मजबूत हो जाते जाओ। हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन प्रभु के तरफ बढ़ने चाहिए, यही प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मेरा विश्वास को आप बढ़ाते जाओ। और उसके बाद लिखा है कि अधिक अधिक धन्यवाद करो, हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद दो। भजन संहिता 103 में लिखा कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद कर, तो उसे किसी भी कार्य को ना भूलना। हर समय हम परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देने चाहिए, हर समय हम परमेश्वर को, हर एक बच्चे बड़े सब हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देने चाहिए, जो हमारे जीवन में जो भलाई किया है प्रभु ने, जो हमारे जीवन में जो आशीष दिया है, हमारे जीवन में जो बढ़ोतरी दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते रहो। और ये सब के बाद लिखेंगे कि हम लोग को उद्धारकर्ता हम स्वीकार किया है, और हम लोग को चलने का, हमको बढ़ने का, विश्वास में दृढ़ होने का और आप धन्यवाद देने का। इसके बाद लिखा है कि हर एक विश्वासी लोग को इस बातों से हमको चौकस रहने के, कोई तुम्हें तत्व ज्ञान दोगे इधर अपना आहार ना बना ले मनुष्य। और वहाँ पर लिखा है कि कोई मनुष्य अपनी तरफ आपको नहीं खींचे। हमने जो परमेश्वर के वचन को सीखा है, हमने जो परमेश्वर को उद्धार करते स्वीकार किया, उसको गंवाने दे। और यहाँ पर हम लिखा है कि कोई मन उस तत्व ज्ञान, उसका बुद्धि और उसके द्वारा तुमको अपने तरफ नहीं ले, ये धोखे के द्वारा अपना आहार ना बना ले। जैसे एक जंगल में जो शेर रहता है, कैसा गरजता है, कैसा अपना आहार को लेता है, शिकार का कैसा वो झपटा मारता है, वैसा ही मनुष्य के बारे में लिखा है कि वे लोग उद्धार पाने वाले नहीं है। वे लोग सचमुच में यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण नहीं किया है, और वे लोग क्या करते हैं, अपने वश में लोगों को लेते, और उसके द्वारा तुम धोखे के हायर ना हो, मतलब तुम धोखा में फंस ना जाओ, जो मनुष्य की परंपरा आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। ये सब प्रभु के द्वारा नहीं है, ये संसारी का ज्ञान रहेगा, ये सब संसार के तरफ से रहेगा, और वो अपने आहार ना बना ले, वो अपने तरफ नहीं ले। मगर आज के काल में भी हम देखते हैं कि बहुत सारा लोग है ना, और बहुत सारे लोग जो उस बातों की ओर फंस जाते, जो उस बातों की ओर उनको खींच लेता है। और वहाँ पर बहुत दुख की बात है कि वे लोग ऐसा मनुष्य का परंपराओं शिक्षा के अनुसार, मसीह के अनुसार नहीं है। हमारा जो सिद्धांत है वो परमेश्वर का वचन के अनुसार है। और वहाँ पर हम देखते कि वे लोग उद्धार पाया लोग नहीं है, वे लोग संसारिक लोग रहेगा, उनके पास ज्ञान रहेगा, बुद्धि रहेगा, और परमेश्वर के वचन को भी जानते रहेगा। मगर यहाँ पर बाइबल हमको साफ बताता है कि वे मसीह के अनुसार नहीं है। इसके लिए यहाँ पर बोला है कि चौकस रहो, उनसे सावधान रहो। मेरे जनों, यहाँ पर जो भी सुनने वाले भाई बहन, प्रत्येक हमको जो प्रभु को हमने स्वीकार किया उद्धार करता, हम वैसा चलने चाहिए, वैसा बढ़ने चाहिए, और वैसा हम सिखाए गए प्रभु के दासों के द्वारा, वैसा विश्वास में हम दृढ़ होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। जब हम ऐसा मजबूत होते तो बाइबल हमको यही याद दिलाता कि हमको सावधान रहने चाहिए, ऐसा झूठा लोग से सावधान रहने चाहिए। ऐसा जो एक शैतान का क्रिया रहेगा, ये जो अपने तरफ लोगों को खींचने का, जो अपने तरफ आहार बनाने का, जो उनको जो झूठी शिक्षा की ओर लेके जाके अपने तरफ लेने का। तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमको साफ बताता है कि मनुष्य का परंपराओं से, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। ये सब मनुष्य के द्वारा है, ये सब संसार की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। फिर जो नाम को याद रहनी चाहिए, संसार का ईश्वर जो शैतान है, और शैतान भी जो बुद्धिमान है, और वो भी परमेश्वर के वचन को जानता है। मगर याद रखो कि वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करता हो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु का वचन इतना साफ बताता हमको कि हमने जैसा सिखाया, जैसा हमने चला, जैसा हमने बढ़ोतरी हो गया, जैसा हमको विश्वास में हम दृढ़ हो गया, हमको संभालने चाहिए। हर एक जन अपने आप को झूठी शिक्षा से संभालने चाहिए।
मनुष्य के हार, मनुष्य के कब्जा में नहीं थे। एक वचन अगर प्रभु यीशु मसीह की ओर आपको खींचता है तो एक सच्चा वचन है। मनुष्य की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर खींचने चाहिए वचन। वो वचन इंसान को उद्धार की ओर लेके जाता है। फिर जो सुनने वाले हर एक प्रत्येक भाई बहन इस बातों को हम याद रखें, हम अपने आप को संभाले। ये अंतिम दिनों में हम टिक रहे कि प्रभु यीशु मसीह बोला है कि अंतिम समय बहुत झूठे शिक्षक हो जाएंगे, अंतिम समय पे झूठे प्रचारक होंगे, अंतिम समय में बहुत झूठे बातों को होने वाला है। मगर इस बातों को याद रखो कि परमेश्वर का वचन पहले से हमको सावधानी चेतावनी से रहने के लिए बोला है। फिर जो हम अपने आप को संभालते हुए इस संसार में यीशु मसीह के द्वारा जो हमको जीवन दिया है उस जीवन में हम बढ़े, उस जीवन में हमारा बढ़ोतरी हो, विश्वास में बढ़ते जाए और अधिक अधिक परमेश्वर को धन्यवाद करें। एक और बात सुनने वाले प्रत्येक भाई बहन को हम धन्यवाद देते इस वचन के द्वारा। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।